Hello class, today we will start with our next chapter, that index number, a simple average of the relative method. To avoid the difficulty to encounter the previous method, we calculate the price related to the for each commodity, and this relative of the pure numbers and do not depend upon the unit of commodity. As the result, whatever the unit of the measure for each commodity, the index number remain सेम. यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंडेक्स नंबर रिमेन सेम हो जाएगा. सो टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव, विच फार्मूला वी यूज दैट P1 अपॉन P0 इंटू 100. यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी जस्ट हियर कंपेयर द टू वैल्यूज़ और उनका क्या करेंगे, फिर रिलेटिव इंडेक्स नंबर हम उसका निकालेंगे. यहाँ पे देखो क्या है कि आपका जो भी प्राइस रिलेटिव है, प्राइस रिलेटिव हाउ वी कैलकुलेट बाय यूजिंग द P1 अपॉन P0 इंटू 100 रहेगा. और इसी का अगर मैं एवरेज लूँ, प्राइस रिलेटिव का अगर मैं एवरेज लूँ, व्हाट आई गेट द व्हाट इंडेक्स नंबर. ओके, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया गया है, दैट द फॉर्मूला फॉर दिस हियर इंडेक्स नंबर इज P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन P0. ये सबका समेशन डिवाइडेड बाय के क्या रहेगा, नंबर्स, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3. सो इथे यहाँ पे टोटल अगर 300 आ गई, सो व्हाट आई डू, आई डिवाइड हियर बाय 3, आई गॉट 100. इफ हियर इज व्हाट 3 price relative. Okay, so what I do, I divided this 517 by 3, I got this number. Okay, this is the method to calculate the price relatives. We take one example, that here they give us the quantities. यहाँ पे units है 1990 and 1993. So what I do, I give it here as a P0 and here as the P1. We just look at into the table, that whatever number they gives us this, I here आप P0 ले लो, Q0 ले लो, formula will remain same. Then P0 and here is a P1. So what do I do, आई जस्ट Q1 अपॉन Q0 इंटू 100. यहाँ पे आपको क्या करना है, एज 100 इसे कंसिडर करते जाओ. सो प्राइस रिलेटिव क्या आ जाएगा आपका, जो भी है, दिस इज नथिंग बट द 368 डिवाइडेड बाय द, अगर मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है, डिवाइडेड बाय 3 करो, 3 ऑब्जर्वेशन है, वी गेट दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव. ओके, नेक्स्ट इज मेथड, दैट वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड. वेटेड एवरेज मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे देखो कि अब तक हमें क्या दिया था, ओनली द P0 एंड P1 इज गिवन. नाउ देयर इज वन अदर वैल्यू इज असाइन टू दैट इज कॉल्ड एज हियर क्वांटिटी कंज्यूम मीन्स, और एक वैल्यू उसे असाइन रहेगी. हियर अगर ये आपका P0 है, दिस इज योर P1, नंबर इट एज द Q0. एंड हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, देन आप क्या करोगे, P0 इंटू जो भी वैल्यू है Q0 वो कैलकुलेट करो, एंड इट इज़ नंबर एज द IW. यहाँ पे W करके हमने नंबर दिया है, और जो भी आपका इंडेक्स नंबर आएगा, मल्टीप्लाई हियर बाय दिस W, यहाँ पे आपका ये आ गया. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सच ए इंडेक्स नंबर क्या रहेगा आपका, कि जो भी इंडेक्स नंबर आपका आएगा, इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, P1 इंटू P0 इंटू 100 इंटू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, समेशन ऑफ W इज इक्वल्स टू व्हाट, 200. यहाँ पे देखो वही फार्मूला जो है, यहाँ पे दे गिव्स अस द 3 फार्मूला. वेटेड एवरेज के लिए देखो 3 फार्मूला है, एक है लेस्पेयर्स, पाशेज एंड फिशर्स फार्मूला. सो विच फार्मूला
First we take here the simple method. This is the simple way to calculate the weighted aggregate average. That what we do, we first calculate the index number, then whatever quantity assigned to each number, we here multiply P naught into Q naught divided by summation of P naught into Q naught. ये जो आपका P naught into Q naught रहेगा, क्या करेंगे हम, हर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे and so we get this value. Okay, यहाँ पे भी देखो हमें सेम टाइप से दिया गया है, पी नॉट दिया है, P1 दिया है एंड Q नॉट दिया है. सो क्या करो, P नॉट इंटू Q नॉट एंड P1 इंटू Q नॉट कैलकुलेट करो. ओके, P1 upon Q naught divided by summation of P naught into Q naught is equals to your index number. Okay, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द मेथड ऑफ लेस्पेयर फार्मूला. लेस्पेयर फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1. आपको फार्मूलाज अच्छे से बाय हार्ट करने हैं. देखो यहाँ पे हर एक का अलग अलग फार्मूला है कि लेस्पेयर फार्मूला ये है. हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज द पाशेस फार्मूला देखेंगे. पाशेस फार्मूला इज दिस, दैट P नॉट 1 इज इक्वल्स टू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट Q नॉट. दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे क्या है, Q1 है. ओके, ये आपका लेस्पेयर फार्मूला है, ये आपका पाशेस फार्मूला है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ फिशर्स फार्मूला. फिशर्स फार्मूला क्या है कि दिस वन, कि P1 Q नॉट P नॉट Q नॉट मीन्स दोनों को क्या करो, कंबाइन करो. सो ये आपको क्या देता है, दिस इज द फिशर्स आइडियल फार्मूला. ओके, यहाँ पे देखो दो अगर आपको दिए हैं, पहले यहाँ पे आपको P नॉट पता है, यहाँ पे आपको Q नॉट पता है, P1 पता है, Q1 पता है. सो व्हाट वी डू, इन टेबल वी ऐड ऑल दिस क्वांटिटीज, P नॉट Q नॉट P नॉट Q1 P1 Q नॉट एंड P1 Q1. ओके, एंड देन क्या करो कि एक बार टेबल फाइंड आउट हो गया, आप अभी फाइंड आउट करते वक्त आपको सभी इसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो. लेस्पेयर्स फाइंड आउट करो, देन फिशर्स इंडेक्स फार्मूला फाइंड आउट करो. और फिशर्स के लिए आपका आइडियल फार्मूला क्या है कि लेस्पेयर का और पाशेस का दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लिया, देन ऑल्सो यू गेट द फिशर्स इंडेक्स फार्मूला. फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, here again P naught and Q naught is given and we want to calculate the aggregate value. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक ही आपका Q naught दिया गया है, एक ही दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेथड. दे नेवर मेंशन एनी मेथड, यू जस्ट यूज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट इट. ओके, अभी कंपैरिजन करते हैं कि लेस्पेयर्स और पाशेस इंडेक्स में आइडियल फार्मूला किसका है, फिशर्स का आइडियल फार्मूला है, विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन ऑल एवरीवेयर. अभी जो बेसिक्स फार्मूला है लेस्पेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स का, तो लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर क्या डिफाइन करता है, P नॉट Q नॉट एंड P नॉट Q नॉट. हियर द बेस ईयर क्वांटिटी, जो भी बेस ईयर क्वांटिटी रहती है वो क्या की जाती है, यूज़ की जाती है. बेस ईयर मतलब कौन सा, ये जो P नॉट का रहता है ना, ये आपका बेस ईयर रहता है. P1 जो रहता है वो आपका क्या रहता है, नेक्स्ट जो आपका ईयर रहता है वो. ओके, तो P नॉट Q नॉट दीज आर द बेस क्वांटिटी. दिस क्वांटिटी may not be
repeated in consumption pattern for the later year. In Pasch's index formula we यूज़ द करंट ईयर की कौन यूज़ करता है? आपका पाशेस। और जो भी आपका लेस्प्रेस है वो क्या करता है? बेस ईयर की वैल्यू यूज़ करता है। ओके, this require the selection of new weights every year or every month. It is usually impossible to get the current year quantity so often. Beside, the amount of calculation is double. In Lespre index denominator summation of P naught Q naught is fixed and only the numerator calculated every year. For the Pasch's index form of both numerator and denominator are calculated every ईयर। फिर यहाँ पे पाशेस में क्या हो जाता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एवरी ईयर कैलकुलेट हो जाता है, पर जो भी हमारा लेस्प्रेस का है वो क्या करता है कि आपकी बेसिक क्वांटिटी वो फिक्स करता है, वो एक ही बार कैलकुलेट होगी। तो फिश पाशेस क्या करेगा? एवरी ईयर उसे कैलकुलेट करेगा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिशर्स इंडेक्स। ओके, आपको ये सभी याद रखना है। और एक इंडेक्स नंबर है, ये है केली का। केली के इंडेक्स नंबर में क्या है? देखो, क्यू की एक ही क्वांटिटी है। ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक द बेसिक जो सिंपल फार्मूला हमने लिया था जहाँ पे हमने क्यू नॉट लिखा था, सेम वही फार्मूला यहाँ पे रिपीटेड है। यहाँ पे क्या है कि आपका क्यू की एक ही केली इस फार्मूला क्या है? देखो, समेशन ऑफ P1 क्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P नॉट क्यू इंटू 100। ओके, बस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। और मेथड जो है, मेथड क्या रहेगी केली फार्मूला की? सेम जैसे हमने पहले वाली देखी है वही सेम मेथड इसकी भी रहेगी। यहाँ पे भी देखो सेम है। हमने एक तो आप क्या करो, आई आपको दिया है और वेट दिया गया है, इंडेक्स नंबर है म्हणजे मीन्स आपको जो बेस ईयर के वैल्यूज है उसकी बजाय उन्होंने डायरेक्टली इंडेक्स नंबर दिया है। सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दिस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर? what is value of index number? That v01 is equals to summation of p1 q1 divided by summation p0 q0 into 100. okay, this value is not widely used. और भी कुछ इंडेक्स नंबर के देखो फॉर्मूला हैं, जैसे कि वॉल्श फार्मूला देखो ये आ जाता है कि P01 इज इक्वल्स टू समेशन अंडर रूट ऑफ, आपको भी ये फार्मूला याद ही रखने हैं, वॉल्श का फार्मूला या फिर मार्शल एडवर्थ फार्मूला और फिशर्स अल्टरनेटिव फार्मूला। दिस इज़ योर मार्शल एडवर्थ और ये आपका वॉल्श का फार्मूला है कि Q0 Q1 into P0 divided by summation of Q0 Q1 into P0 into 100। और मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला क्या है कि समेशन ऑफ Q0 प्लस Q1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 प्लस Q1 इंटू P0। नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट डॉर्बिश एंड बाउलिस फॉर मेथड, that summation of P1 Q0 divided by summation of here P0 Q0 plus summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 divided by 2 into 100. This is the Fisher's index formula. यहाँ पे calculate the Marshall Edworth and Dorbish Bowley index number for the following data. यहाँ पे जो हमने अभी फार्मूलाज देखे हैं उसी पे बेस्ड क्या है एग्जांपल है। यहाँ पे देखो फार्मूला इंडेक्स नंबर जो है ना, इंडेक्स नंबर में आपका क्या है कि सेम आपको टेबल कहीं पे भी आपका चेंज नहीं हो जाता है। अगर एक ही क्वांटिटी रही तो आपको क्या करना है, हर एक का P0 हियर P0 Q0 P0 Q1 देन P1 Q0 P1 Q1, ये सभी चारों भी वैल्यू निकालो एंड फार्मूला याद रखो कि मार्शल एडवर्थ का क्या है, ये फार्मूला है, डॉर्बिश बाउले का क्या है फार्मूला, ये है। बस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस एंड देन फाइंड द आंसर।
यहाँ पे भी देखो उन्होंने लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पाशेस इंडेक्स नंबर, मार्शल एडवर्थ इंडेक्स नंबर आपको पूछा है बहुत बार। अगर ये 8 मार्क्स के लिए ना ऐसे एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, टू फाइंड आउट द वैल्यू इन दिस वे। आपको याद क्या रखना है ऐसे, सॉरी, इंडेक्स नंबर जो है, सभी इंडेक्स नंबर के मिनिमम आई थिंक 6 to 7 formulas है, 6 to 7 you have to by heart all the formula. Okay, thank you.